हमारे पास आ जाता है एनुलर रिंग्स। तो एनुलर रिंग्स हमारे पास वो रिंग्स जो हमारे पास ईयरली जो होते हैं तो वो फॉर्म होते हैं इन द ट्री ट्रंक। तो उसमें हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास सिवियर ड्राउट होता है, प्लेग होता है या इंसेक्ट डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ इट्स लीव इन अर्ली समर। तो उसमें हमारे पास लेयर्स जो होते हैं तो वो थिन होते हैं। फिर हमारे पास अगर ट्री कट डाउन हो जाए तो हम उन लेयर्स को सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स देख सकते हैं जो हमारे पास एनुलर रिंग्स और ट्री रिंग्स कहलाते हैं। इसमें हमारे पास जो ट्री रिंग है वो सिंपली लेयर ऑफ फूड होते हैं प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन ट्री ग्रोइंग सीजन। फिर हमारे पास आउटसाइड कैम्बियम और इनसाइड कैम्बियम जो होते हैं तो रिंग्स बनते हैं। स्प्रिंग में हमारे पास कैम्बियम डिवीजन स्टार्ट करता है। फिर हमारे पास जो क्रिएट्स न्यू टिश्यूज़ और इंक्रीज इन डायमीटर होता है। जो आउटसाइड द कैम्बियम है तो आउटर सेल्स बिकम पार्ट ऑफ द फ्लोएम। और जो हमारे पास फ्लोएम है वो फूड जो प्रोड्यूस होता है लीव्स में तो वो ब्रांचेस ट्रंक और रूट की तरफ ले जाता है। फ्लोएम हमारे पास डाइज ईच ईयर एंड बिकम पार्ट्स ऑफ द आउटर बार्क। जो इनसाइड कैम्बियम है तो वो द इनर सेल्स बिकम पार्ट ऑफ द जाइलम जो कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रीज ग्रोथ इन द डायमीटर। फिर हमारे पास आ जाती है ग्रोथ रिस्पॉन्सेज। ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स फॉर एग्जांपल जो हमारे पास प्लांट्स ग्रोथ रिस्पॉन्सेज रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स और बाय शोइंग डिफरेंशियल ग्रोथ रेट्स हमारे पास होते हैं। जो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज है तो उसमें हमारे पास ऑक्सिन्स आ जाते हैं, जिब्रेलिन्स आ जाती है, साइटोकाइंस आ जाते हैं, एब्सिसिक इथाइलिन आ जाते हैं। जो ऑक्सिन्स है तो हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू इंक्रीज। तो ये हमारे पास मेरिस्टम्स ऑफ ये हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है एपिकल मेरिस्टम्स ऑफ शूट्स एंड द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स। इसमें हमारे पास इंडोल एसिटिक एसिड विद अदर रिलेटेड कंपाउंड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडोल एसिड। हमारे पास एमसीक्यू में आता है। ऑक्सीजन कंट्रोल्स एंड रेगुलेट मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है वो रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ वस्कुलर टिश्यूज एंड इनिशिएट सेल डिवीजन इन द वस्कुलर कैम्बियम और ऑफन इनहिबिट्स ग्रोथ इन लेटरल बर्ड्स दस मेंटेनिंग एपिकल डोमिनेंस। फिर हमारे पास जिब्रेलिन्स है। तो जिब्रेलिन वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम अ पैरासिटिक फंगस दैट कॉजेज एबनॉर्मल ग्रोथ। फिर हमारे पास जो जिब्रेलिन्स सीड जर्मिनेशन इन ग्रासेस कॉज करता है और बार्ले सीड्स द एम्ब्रियो रिलीजेस जिब्रेलिन्स दैट कॉजेज द layer of the endosperms to produce several enzymes including alpha amylase which breaks down the starch stored in the endosperm releasing sugar. The sugar nourishes the embryo and promotes germination of the seed. ये है इट कैन ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ द सीड एंड कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द इनहिबिटरी सब्सटेंसेस। फिर हमारे पास साइटोकाइंस आ जाता है। साइटोकाइंस फर्स्ट डिस्कवर्ड एज consequences of their capacity to promote cell division and bud formation in cultures of plant tissues. ये हमारे पास कैन एक्ट केमिकली रिलेटेड टू सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड और ये हमारे पास एक्ट करते हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीजन टू कास्ट सेल डिवीजन इन प्लांट टिश्यू कल्चर। फिर हमारे पास साइटोकाइन प्रिवेंट्स करते हैं सेनेसेंस इन लीफ बाय स्टिमुलेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस जो येलोविंग आ जाती है प्लांट्स में लीव्स में। फिर हमारे पास आ जाता है एब्सिसिक एसिड। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन प्लांट साइकोलॉजिस्ट हमारे पास के डोरमेंसी केमिकल इन प्लांट्स ये काज करता है। फिर हमारे पास जो ये है सब्सटेंसेस दैट प्रमोट एब्सिशन ऑफ कॉटन फ्रूट्स वाज प्यूरिफाइड एंड वाज कॉल्ड एब्सिशन 2। फिर हमारे पास सेम जो द एब्सिशन 2 वाज लेटर नेम्ड एब्सिसिक एसिड ड्यू टू इट्स एब्सिशन कैरेक्टरिस्टिक एंड एसिडिक नेचर। एब्सिसिक एसिड जो होता है तो एज द नेम इंडिकेट्स ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होता है और एब्सिशन काज करता है। तो एसिड हमारे पास बड डोरमेंसी और सीड डोरमेंसी काज करता है और इट इनहिबिट्स एक्टिव ग्रोथ ऑफ सीड फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड प्रोमोट एब्सिशन। फिर हमारे पास जो स्ट्रेस कंडीशन होता है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से स्टोमेटाक्टोज हो जाता है और इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इनटू द रूट्स वो भी रिड्यूस हो जाता है और फैसिलिटेट करता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर हमारे पास इसको इस वजह से हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। फिर हमारे पास इथाइलिन आ जाता है। तो इथाइलिन हमारे पास जो है इनहिबिट्स रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी बड्स व्हेन प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन। ये इट इनहिबिट्स रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सिलरी बड्स व्हेन प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन। ये हमारे पास फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्लांट मूवमेंट्स। तो प्लांट मूवमेंट्स हमारे पास यूजुअली टू स्लो होते हैं फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अगर हम डायरेक्ट
ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जाम्पल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, अनफोल्डिंग ऑफ बर्ड्स, बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट, ट्विनिंग ऑफ टेंड्रिल्स, तो या लोकोमोशन ऑफ क्लेमाडोमोनास एंड द गैमीट्स ऑफ अल्गी। तो इसमें हमारे पास ये सारे कुछ प्लांट्स मूवमेंट्स में आ जाते हैं। प्लांट मूवमेंट्स में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, ग्रोथ मूवमेंट और टर्गर मूवमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास टर्गर मूवमेंट अब क्या है, तो टर्गर मूवमेंट हमारे पास ड्यू टू डिफरेंट चेंजेस इज टर्गर एंड साइज ऑफ द सेल्स रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ। तो इसमें हमारे पास जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आ जाता है, और दूसरा हमारे पास dropping folding up in some plants at night are caused by turgor changes in the cell of the pulvinus which are present at the base of the leaf और leaflet at the base हमारे पास एक सेक लाइक स्ट्रक्चर या सेल प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे पास अगर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे पास टर्जिट हो जाता है, और जब हमारे पास वाटर की कंसनट्रेशन उधर कम हो जाती है तो हमारे पास वो फिर फ्लैक्सिड हो जाता है। टर्गर मूवमेंट्स हमारे पास टू टाइप, रैपिड टर्गर मूवमेंट है और स्लीप मूवमेंट्स है। रैपिड टर्गर मूवमेंट हमारे पास लीव्स ऑफ मिमोसा या टच मी नोट, जैसे ही हम उसको टच कर देते हैं तो लीव्स हमारे पास डाउनवर्ड बेंड कर जाते हैं। और स्लीप मूवमेंट हमारे पास लेग्यूमिनेसी जो बीन प्लांट्स हैं वो इवनिंग में अपनी लीव्स को जो है तो वो डाउन कर देते हैं और इन द मॉर्निंग वो वापस रेस कर जाते हैं, तो इसको हम स्लीप मूवमेंट्स कहते हैं। फिर हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट्स है, तो ग्रोथ मूवमेंट्स में हमारे पास जो सेल्फ कंट्रोल्ड है या इंड्यूस बाय प्लांट ऑर्गेन्स बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो इसमें हमारे पास ऑटोनोमिक मूवमेंट्स आ जाती है। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स में हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको हम द होल प्लांट्स इन विच द होल प्लांट्स, तो उसमें लोकोमोशन होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, टोटल मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह एल्जी है या वोल्वॉक्स है तो वो थ्रू वाटर मूवमेंट करते हैं। जूस्पोर्स है या मोटाइल गैमीट्स है लोअर प्लांट्स के, तो वो लोकोमोशन शो करते हैं। जिस तरह हमारे पास जो वो इन रिस्पॉन्स टू स्वीट फ्लूइड हमारे पास वो मूवमेंट करते हैं। फिर हमारे पास इसके है 3 टाइप्स। इसमें हमारे पास है इपिनास्टी, हाइपोनास्टी एंड न्यूट्रिशन। तो इपिनास्टी हमारे पास पेटल्स एंड लीव्स स्पेशली इन द बड कंडीशन। फिर हमारे पास जो अपर सरफेस ऑफ द लीफ शो मोर ग्रोथ इन द बड कंडीशन देन द लोअर सरफेस, ये हमारे पास इपिनास्टी है। तो जिसकी वजह से हमारे पास बड ओपनिंग होती है। अपर जो सरफेस है वो मोर ग्रोथ होती है, जिस तरह आप अगर रोज़ में भी देख लें तो इस तरह होता है। फिर हाइपोनास्टी है, तो जो लोअर सरफेस है तो उसकी ग्रोथ मोर होती है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस, जिसकी वजह से बड क्लोज होता है, जिस तरह कॉलीफ्लावर हो गया, बंद गोभी। फिर हमारे पास न्यूट्रिशन है, तो द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव्स इन जिगजैग मैनर। फिर हमारे पास पेराटोनिक मूवमेंट्स आ जाते हैं। पेराटोनिक में ट्रॉपिक मूवमेंट्स आ जाते हैं, नेस्टिक मूवमेंट एंड टैक्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट से मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, प्लांट ऑर्गन शूट और रूट्स विच आर केपेबल ऑफ टर्निंग इन एनी डायरेक्शन। तो इसमें हमारे पास जियोट्रॉफिज्म आ जाता है, फोटोट्रॉफिज्म आ जाता है। जियोट्रॉफिज्म में हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी अगर मूव करते हैं, अगर इन जो रूट्स है वो हमारे पास पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है, क्योंकि वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ग्रो करते हैं। जो हमारे पास शूट्स है तो वो अपोजिट टू द ग्रेविटी मूव करते हैं, मतलब वो अपवर्ड मूव करते हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है। फिर फोटोट्रॉफिज्म है, तो फोटोट्रॉफिज्म हमारे पास जो ट्रॉफिक मूवमेंट ऑफ कर्वेशन इंड्यूस्ड इन प्लांट्स ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू यूनिलेटरल इफेक्ट ऑफ लाइट। जो फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉफिज्म मीन मूवमेंट, जो लाइट की रिस्पॉन्स में मूवमेंट होती है वो हमारे पास फोटोट्रॉफिज्म है। फिर यंग स्टेम्स है वो हमारे पास पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक है, क्योंकि वो टर्न। फिर हमारे पास रूट्स जो है यूजुअली इनडिफरेंट टू स्टिमुलस ऑफ लाइट है, और वो उनकी जो ओरिएंटेशन है तो वो डिटरमिन होती है प्राइमली बाय द ग्रेविटी। फिर हाइड्रोट्रॉफिज्म है द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ मॉइस्चर। तो प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स ऑफ हायर प्लांट और राइजोड ऑफ लिवरवोर्ट और हाइवी हमारे पास सर्टेन फंजाई एग्जिबिट मूवमेंट रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। रूट सेंसिटिव होते हैं हमारे पास जो वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल उसको। फिर हमारे पास थिग्मोट्रॉफिज्म है, तो थिग्मोट्रॉफिज्म टू द रिस्पॉन्स ऑफ टच। जिस तरह हमारे पास जो टच मी नॉट होता है तो वो हमारे पास टच या कॉन्टैक्ट्स को रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसकी जो लीव्स होती हैं तो वो हमारे पास क्लोज हो जाती है। फिर हमारे पास जो थिग्मोट्रॉफिक विद इन रूट्स भी होता है, जब यंग रूट्स कम इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल स्मॉल स्टोन हो गए तो वो बेंड अवे कर जाते हैं। तो हमारे पास ये नेगेटिव कर्वेचर है, हेल्प्स रूट्स टू अवॉइड ऑब्स्टेकल्स इन द सॉइल।
फिर कीमोट्रोफिज्म इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, जिस तरह हमारे पास द गैमीट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स हो गए या लोअर प्लांट्स, तो वो हमारे पास मूवमेंट करते हैं, तो हमारे पास कीमोट्रोफिज्म हो गया। जो टेंटिकल्स ऑफ ड्रोसेरा है वो पॉजिटिव कीमोट्रोफिज्म शो करते हैं। द केमिकल्स लाइक प्रोटीन, फॉस्फेट्स एंड साल्ट्स अमोनिया causes the tentacles to bend. In the same way, the hyphae of many fungi show positive chemotrophism towards sugar and peptones. और जो हमारे पास hyphae of fungi है तो वो नेगेटिव कीमोट्रोफिज्म है, वो टूवर्ड्स एसिड एंड अल्कलीज। तो ये हमारे पास, ये आपने याद रखना है कि नेगेटिव कीमोट्रोफिज्म कहाँ पर होता है और पॉजिटिव। फिर हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन हमारे पास डिफ्यूज़, जब डिफ्यूज़ होते हैं तो हमारे पास वो इट इज़ द वेरिएशन द इंटेंसिटी ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं रादर देन इट्स डायरेक्शन विच एक्ट एज ए स्टिमुलस। फिर इसमें हमारे पास फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी और सिस्मोनास्टी आ जाता है। फोटोनास्टी में हमारे पास जो नेस्टिक मूवमेंट्स इंड्यूस्ड बाय वेरिएशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होते हैं। मैनी लीव्स हमारे पास देयर सरफेस फुली एक्सपोज रखते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, और नाइट में हमारे पास ड्रॉप कर जाते हैं। फिर थर्मोनास्टी है तो ड्यू टू डिग्री ऑफ टेम्परेचर हमारे पास मैनी फ्लावर्स ओपन जाते हैं और ड्यूरिंग डार्क वो क्लोज कर जाते हैं, जिस तरह क्रोकस हो गया, ट्यूलिप्स हो गए। और फिर सिस्मोनास्टी है तो सिस्मोनास्टी में हमारे पास जो मूवमेंट्स है तो मैकेनिकल स्टिमुलस सच एज टच और फ्रिक्शन व्हेन द लीफ ऑफ मिमोसा पेडिक्यूला टच द लीफलेट्स क्लोज एंड द होल लीफ ड्रॉप्स। दिस चोक मूवमेंट ऑफ मिमोसा इज कॉल्ड सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। फिर हमारे पास टेक्टिक मूवमेंट्स आ जाते हैं। टेक्टिक मूवमेंट हमारे पास मोटाइल ऑर्गेन्स, इंटायर ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट ऑफ इंटायर ऑर्गेनिज्म और मोटाइल ऑर्गेन्स एंड आर इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस विच इन्फ्लुएंस देयर डायरेक्शन। फिर हमारे पास इसमें फोटोटेक्टिक मूवमेंट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज लोकोमोटिव मूवमेंट ऑफ फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म, जिस तरह हमारे पास इन रिस्पॉन्स टू वन साइडेड इल्यूमिनेशन क्लेमोडोमोनास हो गए, वॉलबॉक्स हो गए, जूस्पोर्स हो गए। जब हमारे पास इनको वीक लाइट इल्यूमिनेटेड बाय वीक लाइट मूव टुवर्ड्स द लाइट शोइंग पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। लेकिन हमारे पास जब इल्यूमिनेशन टू इंटेंस हो जाती है तो वो मूव अवे फ्रॉम द लाइट, तो ये नेगेटिव फोटोटैक्सिस हो गया। फिर हमारे पास थर्मोटैक्टिक मूवमेंट्स है, तो थर्मोटैक्टिक ये इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ टेम्परेचर है। देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर, द यूनिसेलुलर एनर्जी आर सीन टू मूव टुवर्ड्स द वार्मर साइड। तो हमारे पास पॉजिटिव थर्मोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोटैक्टिक इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, जब गैमीट्स मूव करते हैं ऑर्गेनिज्म और देयर गैमीट्स, जिसमें हमारे पास स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स है, वो हमारे पास मूव टुवर्ड द केमिकल सब्सटेंसेस लाइक शुगर एंड प्रोटीन सिक्रीटेड बाय ना आर्चिगोनियम। फिर हमारे पास फोटो पीरियोडिज्म है, तो फोटो पीरियोडिज्म हमारे पास रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट हमारे पास कैसे अगर हो जाए तो कैसे डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स को इफेक्ट करते हैं, तो इसको हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियोडिज्म प्लांट्स हमारे पास 3 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट। जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास अर्ली स्प्रिंग में होते हैं, जब लेंथ इज शॉर्टर देन क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास एग्जांपल्स है टोबैको की, दलिया की, सोया की। फॉर शॉर्ट डे प्लांट द क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर फ्लावरिंग। अगर हम इसको देख ले तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना, ये क्रिटिकल डे लेंथ 11.5 आवर्स, तो ये हमारे पास मैक्सिमम ये हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट है। तो शॉर्ट डे में हमारे पास 15 जो है तो वो क्रिटिकल जो है लेंथ है फ्लावरिंग के लिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर हमारे पास फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर इससे कम होगी तो हमारे पास फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर इससे हमारे पास लेंथ ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे पास फिर फ्लावर नहीं करेगा। फिर लॉन्ग डे प्लांट्स है, तो लॉन्ग डे में हमारे पास लेंथ इज लॉन्गर देन अ क्रिटिकल वैल्यू। फिर हमारे पास लॉन्ग डे समर व्हेन द डे लेंथ इज लॉन्गर देन अ क्रिटिकल वैल्यू, डे लेंथ क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर क्रिटिकल वैल्यू से हमारे पास ज़्यादा हो जाए तो फ्लावरिंग होगी, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू से कम हो जाए तो फ्लावरिंग नहीं होगी। क्रिटिकल वैल्यू इनमें मिनिमम होती है। फॉर शॉर्ट डे प्लांट द क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर फ्लावरिंग, बट फॉर लॉन्ग डे प्लांट द क्रिटिकल वैल्यू इज मिनिमम फॉर फ्लावरिंग। अगर इससे कम होगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर इससे ज़्यादा होगी तो फ्लावरिंग होगी। फिर हमारे पास डे न्यूट्रल प्लांट्स आ जाते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट जो होते हैं तो वो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डे लेंथ एंड देयरफॉर
नॉट अफेक्टेड बाय द डे लेंथ। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स हमारे पास मेनली स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं इन द टिश्यूज ऑफ हायर प्लांट, जो हमारे पास ट्रांजिशन बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस में हेल्प करते हैं। एक है पीआर और दूसरा है पीएफआर। पीआर एब्जॉर्ब लाइट विद इन द वेवलेंथ ऑफ 660 और देयर बाई कन्वर्टेड टू पीएफआर। ठीक है। जब पीआर रेड लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है 660 में, तो पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है। पीएफआर हमारे पास फार रेड 730 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पीआर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। फ्लोरिजन हमारे पास हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है लीव्स में और ट्रेवल करता है फ्लोएम में टू द फ्लोरल बर्ड्स और इनिशिएट करता है फ्लावर फॉर्मेशन में। ये हमारे पास रशियन साइंटिस्ट ने चेलाकेन ने प्रूफ किया था बाय एक्सपेरिमेंट 1936। फिर हमारे पास वर्नलाइजेशन है। तो वर्नलाइजेशन वो प्रोसेस है, वर्नलाइजेशन एक लैटिन वर्ड है मीनिंग स्प्रिंग। ये कन्वर्जन ऑफ विंटर वेराइटी इनटू द स्प्रिंग वेराइटी बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। ये टर्म कोइन किया था लेसिनको ने 1928 में। हमारे पास जो फार्मर्स है ग्रो साइबेरिया वेयर द सोइल रिमेन्स कवर्ड विद आइस फॉर 10 months ऑफ द ईयर। तो हमारे पास बाइनियल और पेरिनियल प्लांट सिमुलेट टू फ्लावर बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। उनमें एम्ब्रियो of the seed apex of the stem are which receive stimulus of low temperature 4 degrees C is found to be effective. It produces a hormone the vernalin which induces vernalization. हमारे पास वर्नलाइजेशन प्रोसीजर है वो अप्लाई होता है लार्ज स्केल सीरियल क्रॉप्स पे जो नॉर्दर्न यूरोप ड्यूरिंग 1930 and 40 और वेयर द चिल्ड विंटर्स वेराइटीज वर ग्रोन एज स्प्रिंग।